उधर डोईवाला में परवादूर बार एसोसिएशन के चुनाव इस बार उत्तराखंड बार काउंसिल की देखरेख में लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न कराए गए। मतदान से हुए बार एसोसिएशन के चुनाव में 62 अधिवक्ता सदस्यों ने मतदान में भाग लिया और उपाध्यक्ष, साथी सचिव और कोषाध्यक्ष सहित 7 पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया मतदान के द्वारा संपन्न करवाई गई है। डोईवाला में आपको बता दें कि परवादूर बार एसोसिएशन के चुनाव में फूल सिंह लोधी अध्यक्ष तो सचिव मनोहर सैनी बने हैं। तो आपको बता दें कि 2 बार एसोसिएशन के चुनाव का समापन हुआ और 62 अधिवक्ता सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। फूल सिंह लोधी अध्यक्ष बनाए गए हैं, मनोहर सैनी सचिव बनाए गए हैं। तो डोईवाला में 2 बार एसोसिएशन के चुनाव में फूल सिंह लोधी अध्यक्ष तो सचिव बने हैं मनोहर सैनी। उत्साहित अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर अपने खुशी का इजहार किया है और इसी बाबत ये तस्वीरें हैं। डोईवाला में आपको बता दें कि 2 बार एसोसिएशन के चुनाव इस बार उत्तराखंड बार काउंसिल की देखरेख में लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न करवाए गए। मतदान में हुए बार एसोसिएशन के चुनाव में 62 अधिवक्ता सदस्यों ने मतदान में भाग लिया और उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित 7 पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया मतदान के द्वारा संपन्न करवाई गई है। शाम 3 बजे हुई मतगणना में नतीजों का ऐलान होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थक अधिवक्ताओं ने मिठाई खिलाकर, पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और बाजार में जुलूस निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया है। आपको बता दें कि 2 बार संघ के चुनाव में पहली बार हुई वोटिंग से पदाधिकारियों का चुनाव काफी दिलचस्प और रोमांचक हुआ। अध्यक्ष फूल सिंह लोधी और सचिव मनोहर सैनी ने जीत को अधिवक्ताओं की ताकत और एकता को बताते हुए अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष करने की बात कही। उत्तराखंड बार काउंसिल की ओर से चुनाव संपन्न कराए और साथ ही अधिवक्ता रंजन सोलंकी, अर्जुन भंडारी और राजेश गुप्ता ने कहा कि परवादूर एसोसिएशन के चुनाव बेहद शानदार माहौल से हुए और सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग देकर चुनाव को संपन्न करवाया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिससे देश मजबूत बना हुआ है। बार एसोसिएशन में लगातार सहमति के साथ चुनाव होते आए हैं। कुछ पोस्टों पर फेरबदल भी होता रहा है, किंतु इस बार बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के दिशा निर्देशन में वहां से पर्यवेक्षक बुला के और परवादूर बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी का गठन करके यहाँ पर विधिवत चुनाव कराए गए हैं और बैलेट पेपर से बाकायदा मतदान हुआ है। उसके पश्चात मतगणना के बाद मैं सचिव पद पे निर्वाचित हुआ हूँ। और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं डोईवाला से। राजकुमार, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 62 अधिवक्ता सदस्यों ने मतदान किया, मतदान में भाग लिया और उसके बाद फूल सिंह लोधी को अध्यक्ष बनाया गया है, मनोहर सैनी को सचिव। सबसे पहले तो मतदान को लेकर, नतीजों को लेकर पूरी अपडेट बताइए, क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, क्योंकि पहली बार डोईवाला में परवादूर बार एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं और क्योंकि मतदान के द्वारा चुनाव हुए हैं तो इस बात को लेकर उत्साह सभी अभी अधिवक्ताओं में था। और क्योंकि अब कार्यकारिणी जो है निर्वाचित हो चुकी है, उनको शपथ दिलाई जा चुकी है, सभी जो जीते उम्मीदवार हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी दिए जा चुके हैं। तो अब कार्यकारिणी का यही कहना है कि सभी लोग मिलकर जो ये बार संघ से जुड़े लोग हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास रहेगा। क्योंकि डोईवाला में अगर मैं बात करूं तो तहसील दूसरी जगह पर स्थापित है, कोर्ट कहीं पर है और कोतवाली कहीं पर है। तो इन तीनों चीजों में कहीं ना कहीं अंतर है। तो उसको लेकर भी अधिवक्ताओं में नाराजगी थी कि एक अधिवक्ता को 3 जगह जाना पड़ेगा, कैसे ये सारी व्यवस्था होंगी। तो कहीं ना कहीं जो नई कार्यकारिणी है उन्होंने विश्वास दिलाया है कि अधिवक्ताओं के इसमें काम किए जाएंगे। जो चैम्बर का आवंटन है उसको भी उसमें पारदर्शिता लाई जाएगी। इसके अलावा क्योंकि हम देखते हैं धूप है, बारिश है या सर्दी है, उसमें खुले आसमान के नीचे कई अधिवक्ताओं को बैठना पड़ता है। तो इन सबके समस्याओं के समाधान का प्रयास करने की बात जो है ये नई जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है उन्होंने कही है। तो लगातार इस चुनाव को लेकर उत्साहित थे अधिवक्ता, खासकर वो अधिवक्ता जो नए हैं जिन्होंने हाल ही में प्रैक्टिस शुरू की है, वो लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित थे। अब क्योंकि कार्यकारिणी बन चुकी है, शपथ ले ली गई है, सभी लोगों ने विधिवत अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है, तो अब उनका कहना है कि हम बार संघ के कार्य को आगे बढ़ाएंगे और बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के साथ मिलकर जो भी समस्या अधिवक्ताओं की उनको दूर किया जाएगा। तो बड़ा कार्यक्रम था जो संपन्न हो चुका है। जी
बिल्कुल। और ऐसे में अगर ख़ास तौर पर देखा जाए तो ये जो चुनाव संपन्न हुआ और जो आपने समस्याएं बताई हैं यहाँ पर राजकुमार, तो मानकर चला जाए कि अब ये नई व्यवस्था शुरू होने के बाद, चुनाव संपन्न होने के बाद, फूल सिंह लोधी के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद और यहाँ सैनी साहब चूंकि सचिव बने हैं, तो अब मानकर चला जाए कि उन समस्याओं का समाधान अपने अंतिम पड़ाव पर है। अब वो सभी समस्याएं, चाहे वो चैम्बर आवंटन को लेकर हो, चाहे फिर आपने कहा कि एक अधिवक्ता को दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह जाना पड़ता है, तो इन समस्याओं का समाधान अब जल्द ही हो जाएगा, ये मानकर चले। बिल्कुल देखिए, जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी है उन्होंने यही विश्वास दिलाया है कि उत्तराखंड बार एसोसिएशन के सहयोग से, बार काउंसिल के सहयोग से तमाम समस्याओं का निवारण होगा। क्योंकि डोईवाला में नई तहसील का निर्माण भानियावाला में हुआ है, तो वहां भी चैम्बर आवंटन की बात कही जा रही है। हालांकि उनको जमीन का आवंटन हो चुका है प्रशासन की तरफ से। इसके अलावा डोईवाला में जहां पर ये कोर्ट है, वहां पर भी तमाम चैम्बर की हालत खराब थी, तो उनको भी सुधारने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि तालमेल बनाया जाएगा शासन प्रशासन के सहयोग से, सभी सभी जो तमाम समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस कड़ी में कदम बढ़ाया है बार संघ ने भी, और शासन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इनको हर वो सहयोग दिया जाएगा जो ये चाहते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो खासतौर पे अपने आप में ज़रूरी भी है, लेकिन चुनौतियां हैं क्या रास्ते में? देखिए, महत्वाकांक्षा या फिर ये कह लीजिए कि जो लक्ष्य है कि जो कानूनी कार्यविधि होती है और जो यहाँ पर लोग पहुँचते हैं उनको कानूनी दावपेच में बहुत ज़्यादा फंसाए बिना उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए, उनको न्याय मिल सके। लेकिन जो चाहे वो चैम्बर आवंटन की बात कर लीजिए आप, या फिर उसके बाद ये कह लीजिए कि एक अधिवक्ताओं को दूसरी से तीसरी जगह जाने में जो समस्याएं होती हैं, इन सभी समस्याओं के समाधान को लेकर रास्ते में चुनौतियां हैं, या फिर ये मानकर चला जाए कि दूर बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने के बाद और सचिव और उसके साथ ही जो अध्यक्ष हैं उनका नाम सामने आने के बाद अब ये रास्ता बहुत सहज हो जाएगा? चुनौतियां हैं, सबसे अहम चीज ये। बिल्कुल देखिए, चुनौतियां तमाम है, आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि अब 26 जनवरी से नई आईपीसी लागू हो जाएगी, सीआरपीसी लागू हो जाएगी, तो इस चीज को लेकर भी जो नए अधिवक्ता हैं वो तो उत्साहित है, लेकिन जो पुराने अधिवक्ता हैं उनमें थोड़ी सी नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो पुराने अधिवक्ता हैं वो कैसे नई आईपीसी और सीआरपीसी को पढ़ेंगे। तो हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। शासन प्रशासन से अभी भी लोग पास करने की बात कहते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शायद इनकी तरफ से एक अपील की भी बात कही जा रही है, क्योंकि जो नया कानून है वो इनके खिलाफ है। जो पुराने अधिवक्ता है उनको ऐसा मानते हैं वो लोग, लेकिन आम जन के हित में ये कानून है, ऐसा हम लोगों का मानना है। नई जो बार संघ है उसने यही विश्वास दिलाया है कि सभी को साथ लेकर चलेंगे, चाहे वो नए कानून हो या पुराने कानून हो, सबके साथ तालमेल बिठाया जाएगा। आम जो ये व्यक्ति होता है जिसको न्याय चाहिए होता है, वो वकील के माध्यम से अपनी बात कोर्ट के सामने रखता है, तो उनके हित की भी बात अधिवक्ता संघ के लोग कह रहे हैं। तो यानी कि सबको साथ लेकर चलने की बात इनकी तरफ से अभी तक कही जा रही है। लेकिन क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं, आपने जैसा कहा, और अभी नई कार्यकारिणी है का गठन हुआ है, इसके अलावा नए जगह पर चैम्बर बनाने हैं, पुराने जो कोर्ट है वहां पर भी व्यवस्था जुटानी है, चुनौतियां बहुत है। लेकिन इस तरफ से कहा जाएगा कि सबके साथ सरकार से मिलकर बात की जाएगी और समाधान का प्रयास किया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के ग्राम पंचायत डोनी से खीराकोट राम भक्तों पर घर बांटे हैं अक्षत वितरण। और भाजपा जिला मंत्री अल्मोड़ा वंदना आर्य ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये की जा रही है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है। देश के कोने कोने में राम भक्त में खासी खुशी की लहर है। 22 जनवरी को दीपकों उत्सव को लेकर मंदिर को सजाया जा रहा है। राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं। राम भक्तों में राम मंदिर को लेकर उत्साह है। भक्तों ने घर घर अक्षत के वितरण के दीपोत्सव को लेकर मंदिरों में सजावट है। राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं। तो सोमेश्वर अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के ग्राम पंचायत डोनी से खीराकोट राम भक्तों पर घर बांटे अक्षत वितरित किए गए। भाजपा जिला मंत्री अल्मोड़ा वंदना आर्य ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है। देश के कोने कोने में राम भक्त खासी खुशी देखने को मिल रही है। 22 जनवरी को दीपों के उत्सव को लेकर मंदिर को सजाया जा रहा है। राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही राम भक्तों ने भजन कीर्तन किया। मंदिर के मांग वर्षों से की जा रही थी और 22 जनवरी के दिन दीपावली जलाने की अपील की गई है। इस मौके पर भाजपा जिला मंत्री वंदना आर्य, भाजपा जिला मंत्री किसान मोर्चा वंशीधर जोशी, आचार्य कैलाश जोशी, कविता भाकुनी और शक्ति केंद्र संयोजक हीरा सिंह भाकनी और क्षेत्र पंचायत सदस्य विनोद मेहरा और बाकी सदस्य यहां पर इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, खुशी नजर आ रही है। वहीं पीएम अपील पर जहां सांस्कृतिक सप्ताह के तहत तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वहीं पर क्षेत्र के मठ मंदिर में बीजेपी स्वच्छता अभियान चला रही है। डोईवाला में राम महोत्सव मनाने के लिए हर व्यक्ति ने तैयारी की है। वहीं पर बाजारों, झंडे और दिए खरीदने वाले राम भक्तों की भीड़ बढ़ी हुई है। 22 जनवरी को अयोध्या के साथ देश भर में बनेगी दिवाली और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बाजार सजा दिए गए हैं। झंडों से दीप खरीदने के लिए उमड़ी है लोगों की भीड़। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड विश्वविख्यात नगरी है। उत्तराखंड में देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था के लिए दुरुस्त करने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें यात्रियों और स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा की कोई कमी न हो, इसके लिए सरकार डॉक्टर और साथ ही नर्सेस की कमी को भी दूर करने में जुटी हुई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत द्वारा नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था के लिए कार्य किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को नियुक्त किया, स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। तो आपको बता दें कि डॉक्टर और नर्सेस अधिकारियों की कमी को पूरा किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। उत्तराखंड विश्वविख्यात नगरी है। उत्तराखंड में देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण कई यात्रियों और स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, मगर अब राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा की कोई कमी ना हो। इसके लिए सरकार डॉक्टर और नर्सेस की कमी को दूर करती है। और साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत द्वारा नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि पूरे प्रदेश में राज्य सरकार 3000 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। प्रथम चरण में 1376 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। पूरे प्रदेश में हम 3000 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। प्रथम चरण में भी लगभग 1376 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र भी दिए हैं और सबको वर्षवार नौकरी दे रहे हैं। हर प्रकार का जो बैकलॉग था वो भी अब हमारे राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है। और हरिद्वार में भी आज हम जितने यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के CSC PSC सब जगह नर्सिंग अधिकारियों की 100% नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इस साल पूरे प्रदेश में हम 11,000 लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दे रहे हैं, चाहे CHO हों, चाहे वार्ड बॉय हों। यहाँ भी 1000 पद हमने मेडिकल कॉलेज के लिए भी यहाँ पे कैबिनेट से पास हो गए हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया और महंत विनय सारस्वत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में चालक और मालिक शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए महासचिव आदेश सेनी सम्राट ने कहा कि सरकार ऑटो विक्रम चालकों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। मालिकों और साथी चालकों पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। ऑटो और विक्रम में GPS लगाने की योजना को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की बैठक में बड़ी संख्या में चालक व शामिल मालिकों चालकों पर अनावश्यक बनाया जा रहा है दबाव और साथ ही GPS की योजना को तत्काल निरस्त करने के भी आदेश दिए गए। बड़ी भारी विचित्र समस्या ये है कि सड़कें वही हैं। देश और विदेश से हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश में तीर्थयात्री श्रद्धालु आते हैं। हजारों हजार ई-रिक्शा चलिए रोजी रोटी हो रही है। नए परमिट खोल रहे हैं। ये वाहन सड़कों पर चलेंगे कैसे? सड़कें तो वही हैं। तो ये सरकार गूंगी बहरी तो है, अंधी भी है। अरे भाई, आप नए परमिट क्यों खोल रहे हैं? पहले सड़कों को चौड़ा करिए, आप व्यवस्था बनाइए। कहीं भी स्टैंड नहीं है, ना ऑटो के हैं ना विक्रम के हैं। कहाँ खड़े होंगे, फिर उनके चालान होंगे, फिर वो तो ये अव्यवस्था सरकार जानबूझ के कर रही है। और जो अधिकारी हैं, और मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ जो RTO देहरादून है, बड़ी भारी विचित्र समस्या ये है